नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो खामोशी से लाखों बच्चों की जिंदगी को मुतासर कर रहा है। क्लासरूम में छड़ी, कान खींचना, थप्पड़ या सबके सामने जलील करना, ये सब जिस्मानी सजा की शक्लें हैं। सवाल ये है, क्या ये बच्चों को बेहतर बनाती हैं या इनके दिमाग और शख्सियत को नुकसान पहुंचाती हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जिस्मानी सज़ा क्या है, ये पाकिस्तान के स्कूलों में क्यों राइज है, बच्चों के दिमाग पर इसके साइंसी असरात, ये दुरुस्त है या गलत, कानून और माहिरीन क्या कहते हैं और हल क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे जिस्मानी सज़ा क्या होती है। जिस्मानी सज़ा से मुराद वो अमल है जिसमें बच्चों को जिस्मानी सज़ा से मुराद वो अमल है जिसमें बच्चे को तकलीफ देकर इसे सबक सिखाने की कोशिश की जाती है। मसलन मारना या थप्पड़, छड़ी से पीटना, कान खींचना, घुटनों के बल खड़ा करना, सबके सामने जलील करना, ये सब फिजिकल पनिशमेंट कहलाते हैं। पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में हकीकत। पाकिस्तान के बहुत से सरकारी स्कूलों में आज भी जिस्मानी सजा दी जाती है। इसकी वजूहात उसातिज़ा की कमी, तरबियत का फुकदान, बड़ी क्लासेस, पुराना तालीमी निज़ाम, ये सोच के मार के बगैर बच्चा नहीं मानता। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सोच दुरुस्त है? साइंसी तहकीक क्या कहती है? दुनिया भर में की गई साइंसी तहकीक के मुताबिक बच्चे का दिमाग इब्तदाई उम्र में बहुत हसास होता है। जब बच्चे को मारा जाता है तो इसके दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर कोर्टिसोल नामी हार्मोन। ज़्यादा कोर्टिसोल याददाश्त कमज़ोर करता है, सीखने की सलाहियत घटाता है, खौफ और घबराहट पैदा करता है। दिमाग के कौन से हिस्से मुतासर होते हैं? तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक अमीगडाला खौफ का मरकज ज़्यादा मुतहरक हो जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फैसला साजी और तवज्जो कमज़ोर पड़ जाता है। नतीजा, बच्चा सबक सीखने की बजाय सिर्फ सज़ा से बचने की कोशिश करता है। वो सवाल करने से डरने लगता है, तख्लीकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है। नफ्सियाती असरात। जिस्मानी सज़ा के नफ्सियाती असरात ये हो सकते हैं: खुद एतमादी में कमी, डिप्रेशन और एंजाइटी, गुस्सा और जहरियत, झूठ बोलने की आदत, स्कूल से नफरत। बाज़ बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं या तशद्दुद को मामूल समझने लगते हैं। क्या जिस्मानी सज़ा से नज़्म ज़ब्त आता है? तहकीक बताती है कि जिस्मानी सज़ा आर्जी अतात तो लाती है मगर दायमी तरबियत नहीं देती। बच्चा उस्ताद के सामने खामोश रहता है मगर दिल में खौफ और नफरत रखता है। ये नज़्म ज़ब्त नहीं बल्कि खौफ का निज़ाम है। आलमी कवानीन और पाकिस्तान। दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक में स्कूलों में जिस्मानी सज़ा पर पाबंदी है।
اقوام متحدہ UNO کے مطابق بچوں کو تشدد سے پاک تعلیم ملنی چاہیے۔ پاکستان میں بھی کئی صوبوں میں کاغذی طور پر جسمانی سزا پر پابندی موجود ہے، لیکن مسئلہ عمل درآمد کی کمی، نگرانی کا فقدان۔ اسلام اور بچوں کے حقوق۔ اسلام بچوں پر رحم اور نرمی کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام تشدد کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، تربیت کو محبت اور حکمت سے جوڑتا ہے۔ کیا جسمانی سزا درست ہے یا غلط؟ سائنس، نفسیات، اسلامی اخلاقیات اور عالمی قوانین، سب کا جواب ایک ہے: جسمانی سزا درست نہیں۔ یہ تعلیم بہتر نہیں بناتی بلکہ نقصان پہنچاتی ہے۔ بہتر متبادل کیا ہیں؟ اساتذہ اور اسکول یہ طریقے اپنا سکتے ہیں: مثبت حوصلہ افزائی، بات چیت اور رہنمائی، انعام اور تعریف، واضح اصول، استاد کی تربیت۔ یہ طریقے بچے کو سکھاتے ہیں، ڈراتے نہیں۔ والدین کا کردار۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں سے بات کریں، اسکول کے ماحول پر نظر رکھیں، تشدد کی صورت میں آواز اٹھائیں، کیونکہ خاموشی مسئلے کو بڑھاتی ہے۔ ناظرین، بچہ مٹی کی طرح ہوتا ہے، جس طرح سے ڈالو گے ویسا ہی بنے گا۔ مار سے خوف پیدا ہوتا ہے، علم نہیں۔ اگر ہم مضبوط قوم چاہتے ہیں تو ہمیں تشدد سے پاک تعلیم دینی ہوگی۔ یاد رکھیں، ایک تھپڑ بچے کو خاموش کر سکتا ہے مگر اسے بہتر انسان نہیں بنا سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ عدل، محبت اور سمجھداری سے پیش آنے کی توفیق دے۔ آمین۔